मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें ज़्यादातर पात्र रहस्यपूर्ण हैं। उन्हीं में से एक हैं कुरु सम्राट धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता थे। सभी लोग महाभारत युद्ध होने का दोष दुर्योधन, शकुनी या फिर द्रौपदी को देते हैं, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के मुख्य कारक तो महाराज धृतराष्ट्र थे, जिन्होंने पुत्र मोह में सारे कुरु वंश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। वे धृतराष्ट्र अंधे क्यों जन्मे थे और किस पाप के कारण उनके सारे पुत्र मारे गए, ऐसा क्या कारण था? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके बाद जब पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, तब एक दिन धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं खुद अंधा उत्पन्न हुआ, इसका क्या कारण है? क्या यह मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं? ये धृतराष्ट्र के पूछने से पहले प्रसंग पर चलते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 पुत्रों का आशीष है, तो वह अंधेपन का दुख भूल गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, लेकिन कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको अपने पूर्व जन्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र को यह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र उनके क्रम दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की कोई भूमिका नहीं थी। फिर वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। इसलिए महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वो कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने ही उचित सुना था। मनुष्य को अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। राजा और सामर्थ्यवान दोनों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर होते हुए बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। इसलिए पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा पैदा हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म में लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा ही थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण के पास एक हंसों का जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपनी संतान जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करते हो? राजा प्रजापालक होता है, इसलिए तुम और तुम्हारे हंस दोनों राजा की प्रजा हो। इस कारण हंसों को राजा के संरक्षण में छोड़कर तुम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। फिर कृष्ण जी ने कहा, धृतराष्ट्र, आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी व्यथा आपको बता दी। आपने अपने
ब्राह्मण के तीर्थ यात्रा से लौटकर आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण उस हंस और उसके बच्चों को आपके पास छोड़कर वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा को चला गया। इस प्रकार हंस आपके राजमहल के तालाब में पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उस समय आप महल के बाग में घूम रहे थे। अचानक आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। अभी आपने सोचा, मैंने सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया है। इसका स्वाद कैसा होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग चुका था। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए, जिन्हें मारकर आप खा गए। अंततः हंस संतानहीनता के दुख से वह भी चल बसा। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति चुपके से लूट ली है? इसलिए आपने उस ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करता हुआ अपने घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस और हंस के बच्चे खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए हैं। आपने तीर्थ यात्रा से लौटे ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिससे आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। आपने जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए। हे राजन, इन घोर पाप के कर्मों का ही आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी, जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात करना। आप उसी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म को ही तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तो दुष्परिणाम हमारे विपरीत ही होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।